आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गुनाह की बात करेंगे जो इंसान की सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों और उसके ईमान को भी तबाह कर देता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये गुनाह जमीन पर सबसे पहली बार कैसे शुरू हुआ? जिना की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला इंसान कौन था जिसने ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसानों तक कैसे पहुंचा? पुरानी रिवायतों, ऐतिहासिक घटनाओं और इस्लामी विद्वानों की पारंपरिक व्याख्याओं के आधार पर यह बयान सिर्फ तालीमी और समझाने के मकसद से पेश किया जा रहा है। दोस्तों, कमेंट में अभी बताइए कि आप आज ये अहम वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है धरती पर आने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा, उस समय धरती पर कोई आबादी, कोई शहर और कोई इंसानी समाज मौजूद नहीं था। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम तय किया। हर बार हव्वा अलैहिस्सलाम जुड़वा बच्चों को जन्म देती थीं, एक लड़का और एक लड़की। अल्लाह का हुक्म यह था कि एक जोड़ी की लड़की का निकाह दूसरी जोड़ी के लड़के से होगा। इसी तरह इंसानी नस्ल अल्लाह की हिकमत के मुताबिक आगे बढ़ती रही। उनकी औलाद में दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों एक दूसरे के जुड़वा नहीं थे, बल्कि दोनों के साथ अलग अलग बहनें पैदा हुई थीं। हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की आम शक्ल सूरत की थी, लेकिन काबील के साथ पैदा हुई बहन, जिसका नाम अकलीमा बताया जाता है, बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह के साफ हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबील से होना तय था। उस शुरुआती दौर में यही अल्लाह का कानून था, लेकिन काबील के दिल में पहले से ही घमंड, जलन और नाफरमानी मौजूद थी। उसने ऐलान कर दिया कि वह किसी भी हालत में हाबील की बहन से निकाह नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी ही बहन अकलीमा से निकाह करना चाहता था, क्योंकि वह ज्यादा खूबसूरत थी। यही वह पहला लम्हा था जब इंसान के दिल में गंदी ख्वाहिश ने जन्म लिया। शैतान ने तुरंत इस कमजोरी को देखा और काबील के दिल में जहर भरना शुरू कर दिया। तू बड़ा भाई है, तू ज्यादा हकदार है, तुझे बेहतर मिलना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बार बार अल्लाह का हुक्म समझाया, लेकिन काबील का घमंड और दीवानगी बढ़ती गई। अपनी बहन की खूबसूरती के पीछे उसकी अंधी चाहत ने गुनाह की राह की पहली ईंट रख दी। दोस्तों, जब इंसान हलाल रास्ता छोड़ देता है तो हराम की तरफ गिरना बहुत तेज हो जाता है। काबील का दिल अब बुरी तरह बदल चुका था। अब मामला सिर्फ निकाह तक सीमित नहीं रहा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर हाबील रास्ते से हट जाए तो सब कुछ सिर्फ उसका हो जाएगा। तब अल्लाह ने दोनों भाइयों के बीच एक फैसला रखा। हजरत आदम ने दोनों को अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह करेगा। हाबील नेक और सच्चा था। उसने अपनी सबसे अच्छी और तंदुरुस्त भेड़ अल्लाह की राह में पेश कर दी, जबकि काबील ने सड़ी हुई और घटिया फसल पेश की जो उसके दिल की खराबी दिखा रही थी। फिर आसमान से फैसला आया। एक आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया गया, जबकि काबील की कुर्बानी वैसी ही पड़ी रही। यह साफ निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की सच्चाई और तकवा को कबूल कर लिया, लेकिन उसी पल काबील के दिल में जलन और नफरत आग की तरह भड़क उठी। उसने अपने ही भाई को दुश्मन समझना शुरू कर दिया। बार बार वह हाबील को जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन हाबील ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील का दिल अब हवस, घमंड और गुस्से से अंधा हो चुका था। उसने फैसला कर लिया कि हाबील को मरना ही होगा। एक दिन जब हाबील अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों की तरफ गया तो काबील चुपके से उसके पीछे गया। वहीं सुनसान जगह में उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था और शैतान की इंसान पर पहली बड़ी जीत। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी थी और काबील डर और पछतावे में जड़ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली इंसानी लाश के साथ क्या करे। कई दिनों तक वह अपने भाई की लाश को उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह ने दो कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा और फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। यह देखकर काबील शर्म से चिल्लाया, हाय मेरी बर्बादी! क्या मैं इस कौवे जितना भी नहीं कि अपने भाई की लाश छिपा सकूं? तब उसने अपने भाई को दफन किया और इंसानी इतिहास में पहली बार किसी इंसान को दफनाया गया।
दोस्तों, बहुत सी रिवायतों के मुताबिक यही वह दौर था जब जिना की शुरुआत हुई। काबील अब अपने बाप हजरत आदम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। वह अकलीमा को लेकर दूर यमन की तरफ चला गया। वहीं उसने अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी की और अपनी ही बहन के साथ हराम रिश्ता कायम किया, यानी वही गुनाह जिसे आज दुनिया जिना कहती है। इस तरह काबील इंसानी इतिहास का पहला कातिल और पहला जिना करने वाला इंसान बना। एक गुनाह ने गुनाहों की पूरी जंजीर खोल दी। नफ्स की ख्वाहिशें अल्लाह के हुक्म के सामने खड़ी हो गईं और उसी एक फैसले से फितना, बेहयाई, नफरत और बुराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन काबील का पतन यहीं खत्म नहीं हुआ। कत्ल और जिना के बाद उसका दिल ईमान से बिल्कुल खाली हो गया। उसने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सारी शिक्षाओं को छोड़ दिया और पूरी तरह शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। बताया जाता है कि वह आग की पूजा करने वाला पहला इंसान बना। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाए और उनकी पूजा शुरू कर दी, यानी उसने शिर्क और झूठे माबूदों का दरवाजा भी खोल दिया। उसने यह बुराइयां अपनी औलाद को सिखाईं और उसके बाद ये गुनाह कबीलों में फैलते चले गए। एक गलत कदम इंसान को कितने बड़े गुनाहों तक ले जाता है, दुनिया आज भी यह देख रही है। इसीलिए कुरान सिर्फ जिना को हराम नहीं कहता, बल्कि उसके करीब जाने से भी मना करता है। गलत निगाहें, गलत बातें, गलत रिश्ते, ये सब उसी रास्ते के दरवाजे हैं, क्योंकि शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां इंसान सोचता है यह तो छोटी सी बात है, लेकिन वही छोटी डील पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज की दुनिया में नौजवान इसी खतरे का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया हर वक्त ख्वाहिशों को भड़का रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। लोग कहते हैं बस एक मैसेज, बस एक कॉल, बस दोस्ती है। लेकिन यही वे रास्ते हैं जिनसे बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया। दोस्तों, काबील की कहानी हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म छोड़ देता है तो गुनाह उसे कहां तक गिरा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती। एक हराम ख्वाहिश ने पहली इंसानी फैमिली को तबाह कर दिया। अगर आज जिना की शुरुआत और उसके अंजाम की यह हकीकत आपके दिल को छू गई है, तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी एक नौजवान की जिंदगी बच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि आप यह वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द ही इस्लामी इतिहास की एक और छुपी हुई हकीकत लेकर वापस आएंगे। तब तक अपने आप को और अपने परिवार को हर गुनाह के रास्ते से बचा कर रखिए। अल्लाह हम सबको जिना से महफूज रखे, हमें हिदायत दे और हलाल रास्ते पर मजबूती से कायम रखे। आमीन।